कभी कभी किसी कार्यक्रम की कवरेज के लिए निकले और उस स्थान तक पहुँचे उससे पहले हमें ये एहसास हो जाए कि कार्यक्रम कितना भव्य है और स्थान कितना पावन है, ये बहुत कम होता है। मगर आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। 2-3 दिन से रमेश जी का डेली फ़ोन आ रहा था कि यार लीमड़े बेरजू हमारे एक बड़ा कार्यक्रम है, चलते हैं, कवर करते हैं। और जब आज उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं घर से निकला, रास्ते में जब मुझे लगा कि अब यहाँ से थोड़ा आगे की राह को पूछ लेना चाहिए, जो पहले व्यक्ति मिले जिनसे मैंने कहा कि यार लीमड़े बेरजू जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने न केवल मुझको रमेश जी से मिलवाया बल्कि वहाँ से लेकर इस मंदिर तक साथ लेके आया। तब मुझे पूरे रास्ते जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, पूरे रास्ते जो सफाई के काम हो रहे थे, पूरे रास्ते जो संकेतक लगे हुए थे जिनके माध्यम से इस मंदिर तक पहुँच सके, और साथ ही जितने भी लोग उस पूरे रास्ते में मिले उनकी जो इस स्थान से जुड़ाव था, उससे मुझे एहसास हो गया कि कार्यक्रम न केवल भव्य है, कार्यक्रम न केवल पावन है, बल्कि इस कार्यक्रम से यहाँ के लोगों का जुड़ाव अद्भुत है। आप इस आयोजन के बारे में इस पूरे रास्ते, हाईवे से तकरीबन मैं 10 किलोमीटर अंदर हूँ, मगर यकीन मानिए आप हाईवे छोड़ते ही जब इस आयोजन के रास्ते पर आएंगे तो कहीं पर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे रास्ते ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह व्यक्ति सीधा इस स्थान तक आ सके। और मुझे पूरे रास्ते ये लग रहा था कि यार कार्यक्रम कितना बड़ा है, कैसा है, स्वरूप रहेगा। मगर अभी मैंने तैयारियों का जायजा तो लिया ही नहीं, मगर यहाँ की पत्रिका मेरे हाथ में आ गई और मैं आपको बताऊँगा कि ये पत्रिका का कवर है और फिर उसके बाद ये पत्रिका का पूरा स्वरूप है। और इस पत्रिका के जो तमाम पेज हैं, इनके माध्यम से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं, इस पत्रिका के माध्यम से और इसकी तैयारियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। और इसकी भव्यता को और ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, किस निमित्त हो रहा है, तमाम चेहरे हर रोज़ जुटे हुए हैं। ये रमेश जी भाई साहब है जो लगातार मुझे कह रहे थे कि आना ही आना है आपको। यहाँ की पूरी टीम से बात करेंगे, आप भी इधर आ जाइए। कन्हैयालाल जी बड़ी व्यस्त लग रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि बड़ा ही मैं बिजी हूँ और मतलब पत्रिकाएं देने में, तमाम तैयारियों में बड़े व्यस्त हैं। अभी ये जो तमाम लोग खड़े हैं उनकी कद काठी के हिसाब से कन्हैयालाल जी कद काठी छोटी है, मगर जो अभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो जिम्मेदारियों का कद बहुत बड़ा है। यूँ नहीं लग रहा है कि यार बहुत गंभीर जिम्मेदारी आ गई है। अब ये देखो माइक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। देखो बाबूजी रो काम है यो, मारो खुद रो काम नहीं है, नहीं करने करो काम है, तो जिम्मेदारी बाबूजी री। और बाबूजी जो काम दीदो माँ कर रहा, हाँ कोई यात्री बड़ो लोड नहीं है, लोड है सब मारा प्रभु रे ऊपर है। मैंने एक ही काम करना है कि मारा बाबूजी जो काम दीदो उन्हें पार बाबूजी पाड़े और उन्हें काम में मैंने जो चुनियो है बाबूजी, मैं बाबूजी रो हाथ जोड़ीने आभार व्यक्त करूँ। और 2 तारीख 3 तारीख 2 तारीख तक जो भी कार्यक्रम पूरा भेजा अने एकदम सुचारू रूप बढ़िया और फाइन एकदम डिसेंट काम भेजा मारा बाबूजी रो। ये सब माँ कार्यकर्ता बाबूजी रो नतमस्तक। हाँ देखो और 2 तारीख ने बोल रहे हैं, मगर मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जो दर्शक मेवाड़ की भाषा को इतना नहीं समझ पा रहे हो हमारे, उनको बता दूँ कि इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली है। उन्होंने कहा बाबूजी रो काम है और लोड भी बाबूजी रो है, मतलब भगवान का काम है और भगवान जानते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, बाबूजी लोड सब लेते हैं, खाली हमको निमित्त बनाया। कब से कब तक का है कार्यक्रम? 28/11 से लेके 2 दिसंबर को फाइनल ध्वजा कलश महोत्सव पूरा हो जाएगा। उस दिन शाम तक खाना चलेगा, भरपूर खाना चलेगा। पूरी टीम है, कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम? शुभ नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज जी, तो मुझे बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इन 4 दिनों तक, 5 दिनों तक? कार्यक्रम बहुत होने वाले हैं। 28 से 2 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक बहुत बड़ी रूपरेखा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू है। उसमें से हमारा कोई, हमको जैसा बाबूजी रास्ता दिखा रहा वैसा हम चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा कुछ इसमें नहीं है। हम जिधर हमको ऑटोमेटिक रास्ता बता रहे हैं कि ये रास्ता कर, ये करो, ये करो, ये करो, वो हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो। रमेश जी मेरे को 2-3 दिन से रोज़ कह रहे थे कि यार ये कार्यक्रम कवर करना है, तो मैं कन्हैयालाल जी से भी पूछूंगा, रमेश जी से, पूरी टीम से, जो भी बोलना चाहे मुझे बताएं। रात को नींद आती है कि नहीं आती है, या दिन में गोदाम पे बैठे बैठे पूरे दिन ये नहीं लगता कि ये कार्यक्रम कब शुरू हो और हम लोग कब ये भजनों का और सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं? मैं बहुत बड़ी बात क्या बताऊँ, आज पूरी रात बाबूजी ने मेरे को सोने नहीं दिया। पूरी रात यही लग रहा था कि मैं काम भी नहीं आया, इसलिए मेरे को आज पूरा टाइम इधर ही देना है बस। अच्छा, और हाँ बताइए। ये बारे में मैं एक बात जरूर बोलूँगा इनसे कि मैं जिस दिन आया 21 को और इधर एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था, मगर सब कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं होके घर में कोई सुख की नींद सोया नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। और इसलिए आज ये जो कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता इधर, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, सब अध्यक्ष मंत्री सब पद के दावेदार हमें। ये बिल्कुल वाजिब बात कह रहे थे। कैमरे पे अमूमन हम जब कभी कार्यक्रम कवर करने जाते हैं तो कहते हैं ये अध्यक्ष साहब है, इनसे मिलिए, ये बोलेंगे। कन्हैयालाल जी ने कहा देखो
मैंने इनको 3 बार ऑफ कैमरा अध्यक्ष का, इन्होंने हर बार कहा भैया मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, ये पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रहेगी। और ये कार्यक्रम होते हैं ना तब मजा किस बात का है। क्या नाम बेटा तेरा है? उमेश। उमेश यहाँ जो खड़े हैं उनमें सबसे छोटा है और बासा पीछे खड़े हैं। आपको मैं देख पा रहा हूँ, आप उम्र दराज है। ये जो इस कड़ी से लेकर उस कड़ी तक पहुँचने की ये तमाम कार्यक्रमों की कड़ी है और कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के, और बहुत लंबे टाइम बाद मैं भी किसी एक ऐसे आयोजन का साक्षी बन रहा हूँ जहाँ कोई सिर्फ समाज विशेष नहीं है, जहाँ कोई संगठन विशेष नहीं है, जहाँ सिर्फ कोई एक गांव भर का कार्यक्रम नहीं है। ये पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम से बड़े बेहतरीन तरीके से जुड़ रहा है। और भी आप लोगों में से कोई अगर बताना चाहे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ ऐसी कोई जानकारी? अरे मुन्नी 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 नहीं करना, ये तमाम मेरे को बड़ा लग रहा है। लोग बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या शुभ नाम? रमेश पालीवाल। रमेश जी कहाँ के हो आप? बोरज खेड़ा। ये मेरे को एक बताओ कि आज तो खैर अमावस भी है तो काफ़ी मार्बल वालों की छुट्टी है, मगर इनको जैसे रमेश जी को मैंने पूछा कि यार घर पे बैठे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यूँ नहीं लग रहा है यार फटाफट बाबा जी के वहाँ जावे, क्या काम है फटाफट कुछ करें? अरे मन कहाँ लग रहा है साहब, रात को ही यूँ लगता है चलो बाबा जी के चलते हैं। चलिए ये मन के भाव है। आप तो यहीं आए तब मेरे को मिल गए। आपके मन के भाव क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? हमारे मन के भाव ये कहते हैं निमोड़ा बेरू जी के यहाँ जो बाबा जी का काम है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, सभी का काम है, पूरे क्षेत्रवासियों का काम है। और हम सभी आज से नहीं, कब से कम लगभग 2 महीने हो गए इस तैयारियों में। कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था, हर तरीके से कोई भी व्यवस्था के लिए हम जब भी हमारे ऐसे कन्हैयालाल जी ने जो आदेश दिया उनके कामों में हम लग रहे हैं और जो करेंगे वो बाबा जी की इच्छा से और बाबा जी की कृपा से होगा। देखिए कार्यक्रम भी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। कार्यक्रम 28/11 से शुरू हो रहा है और 28 को जो सुबह 7 बजे यहाँ गणपति स्थापना के साथ ही कार्यक्रम आइए बिल्कुल बाबा जी से ही बात करेंगे। और उस दिन ये लगातार 5 दिन जो कार्यक्रम है इसमें भजन संध्या लगभग रोज है मेरे हिसाब से, डेली भजन संध्या है। तो आप बता रहे हैं, बताइए आप। इसमें 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक ये प्रोग्राम है, जिसमें 28 तारीख को शाम को अपने देवनारायण की कथा है, भोज बगड़ावत है, जिसमें अपने बद्रीलाल जी और दिनेश खारोल प्रस्तुतियाँ देंगे, अपने जो डांस वगैरह सारे होंगे। फिर 30 तारीख को है वो भी भजन संध्या का प्रोग्राम है, जिसमें महेंद्र सिंह जी राठौड़ और ललिता पवार वगैरह और अन्य नृत्य कलाकार है, झांकी भी होगी। और 1 तारीख को भी बड़ा प्रोग्राम है, उसमें नरेश प्रजापत, लेरूदास जी वैष्णव और अपने मधुबाला जी राव और दिल्ली वाली अपने मनोज रिया एंड पार्टी और अन्य झांकियाँ और अपने नाग नागिन के सपेरा वगैरह सब हैं। और बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने वाला है। 2 तारीख को आपने इसमें बता रखा है 12:15 बजे के आसपास कलश और ध्वजादंड प्रतिष्ठा है और उसके बाद महाआरती और प्रसाद है। हालांकि ये तमाम कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कि इसमें जब भी समय मिलेगा इस कार्यक्रम को कवर करेंगे। हाँ, अरे आप बताओ ना, अरे इधर आओ, आप बताओ। बिल्कुल, ये तो आपके मैंने खुद ने कवर करा मजे वीडियो। मैं श्री लिमोड़ा बेरू जी बाबाजी ट्रस्ट एवं श्री लिमोड़ा बेरूनाथ की जय बोलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। 1 तारीख को 10 बजे भव्य से भव्य कलश यात्रा जल यात्रा होगी। उसमें 2 तारीख को भव्य से भव्य वर घोड़ा जो ध्वजादंड और कलश 1 तारीख को दिन में श्री बोरज खेड़ा गांव से लिमोड़ा बाबाजी बेरू जी मंदिर पर लाया जाएगा। ये तमाम कार्यक्रम है। आप लोगों का नाम है? नाम देवीलाल। अच्छा बेरूलाल जी, अरे यार, अच्छा देवीलाल जी। तो देवीलाल जी मैंने ये बताओ कि आप तो अबे भोपा जी अटे पूजा अर्चना आप सब कर रहे हो। अबे मैं खूब धार्मिक कार्यक्रम खूब कवर किया मैं, पर मैं जो अटे जुड़ाव देख रही हूँ लोगों कि यार बस काम करना है और मानो काम हमें सफल करना है। तो अब आपने यूँ नहीं लगे यार कि यार मने भगवान अणी बातें चुनियो है, मने अटे भोपा जी बात मतलब मारा बातें बड़े भाग्य रो विषय है। कई लगे आपने महसूस कई हुए मन तो ये बताओ। बहुत बढ़िया लगे सर, बढ़िया लगे। आप लोग नाम है? मोजीराम जी। अब यानी आनंद और मौज आई रही है कार्यक्रम में 13 साल बोल लिमोड़ा नाथ की जय। तो देखो एक जयकारे की कमी थी, कार्यक्रम को कवर करते करते जयकारा तक भी पहुंच ही गए। आनंद का काम है, आपको आनंद आ रहा है? निम्बोड़ा नाथ जी, आनंद। ये सभी मतलब बिल्कुल निम्बोड़ा नाथ के इस आराधना में, साधना में और इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे कि जब आयोजन शुरू होगा उस दौरान भी एक आध बार आएंगे और इस कार्यक्रम के तमाम पहलू आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।